बहुत पुरानी बात है। एक नगर के बाहर एक कसाई रहता था। उसका एक बूचड़ खाना था, जहां वह रोजाना जानवरों को काटकर उनका मांस बाजार में बेचता था। कसाई के बूचड़ खाने के बाहर एक पेड़ पर एक गिद्ध और उसकी पत्नी रहती थी। वहां उनका गुजारा अच्छे से हो रहा था, क्योंकि उन्हें पेट भरने के लिए बहुत सारा भोजन मिल जाता था। गिद्ध और उसकी पत्नी उस जगह को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। एक दिन गिद्ध की पत्नी कहती है, स्वामी, आज बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। रात काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले और हमारी रात आराम से कट जाए। अपनी पत्नी की बात सुनकर गिद्ध कहता है, हे प्रिया, आज मैं तुम्हें आंखों देखी एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इस कहानी में बताई गई 4 बातों को अगर कोई इंसान अपने जीवन में अपना लेता है तो वो कभी संकट में नहीं पड़ेगा, और अगर कभी संकट में पड़ भी जाएगा तो बहुत जल्दी उससे बाहर भी निकल जाएगा। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और जीवन में सीख देने वाली है। ध्यान से सुनना। गिद्ध कहता है, हे गिद्धनी, ये उस समय की बात है जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था। इस पेड़ पर मैं अकेला रहता था और मेरे कुछ और साथी भी रहते थे। तब ये कहानी मैंने यहां के राजा से सुनी थी और अपनी आंखों से देखी भी थी। वही कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं। इंसान की किस्मत कैसे बदलती है, ये तुम्हें इस कहानी से जानने को मिलेगा। एक नगर में एक उत्तम नाम का आदमी रहता था। एक दिन कुछ काम की वजह से उसका अपने पिता से झगड़ा हो जाता है। उत्तम के पिता ने उसे 4 सोने की अशर्फी दी और कहा, जाओ, घर में दिन भर पड़े रहते हो, ये अशर्फियां ले जाओ और बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा कर लाना। उत्तम ने अशर्फियां ले ली और शाम को व्यापार करने के लिए दूसरे देश के लिए निकल पड़ा। वो सोचता जा रहा था कि इन 4 अशर्फियों से वो कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वो चलता जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। साधु भी अपनी मंजिल की ओर जा रहा था। उत्तम ने सोचा कि क्यों न साधु से कुछ बात की जाए। अगर बात करते हुए चलेंगे तो सफर आराम से कट जाएगा। यही सोचकर उत्तम साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उत्तम ने कहा, साधु महाराज, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं कहीं जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता के लिए बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की अशर्फियां दी है। इन्हीं 4 सोने की अशर्फियों से कोई व्यापार कर लूंगा। इस तरह बातचीत करते हुए साधु और उत्तम दोनों आगे चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उत्तम ने साधु से कहा, बाबा, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे सफर आसान हो जाए और मुझे कुछ सीख मिले, जिससे दूसरे देश में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, पर मेरी कहानी का तुम्हें मोल चुकाना होगा। एक कहानी के बदले में मैं तुमसे एक सोने की अशर्फी लूंगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? साधु की बात सुनकर उत्तम सोचने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की अशर्फियां दी है। अगर इनमें से एक अशर्फी मैं साधु को दे दूंगा तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? फिर उसने सोचा कि साधु बहुत समझदार लगता है और लोग कहते हैं कि विद्या दूसरे देश में दोस्त होती है। घर में रहने वाले की दोस्त स्त्री होती है, बीमार की दोस्त दवा होती है और मरने वाले का दोस्त धर्म होता है। और कहा भी है कि विद्वान के लिए कोई जगह परदेस नहीं होती, मेहनत करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, बहादुर के लिए कोई मंजिल दूर नहीं होती, मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अगर आपके पास बुद्धि और विद्या है तो आप परदेस में कहीं भी सुख से अपना जीवन बिता सकते हैं। यही सोचकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु को दे दी और कहा, महाराज, आप मुझे कहानी सुनाओ। मैं आपकी कहानी का मोल चुकाने के लिए तैयार हूं। गिद्ध बोला, हे प्रिया, तब चलते चलते साधु ने
उस युवक उत्तम को कुछ उपदेश देना शुरू किया। साधु बोले, बेटा, मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूं, अगर तुमने इस बात पर अमल कर लिया तो ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। सुनो, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो तो तुम मेरी एक बात ध्यान रखना। यदि परदेश में तुम्हें कोई ठीक ठाक व्यापार न मिले तो तुम खाली मत बैठना। जो भी जैसा भी काम मिले वो काम पकड़ लेना। ये परदेश में रहने वाले के लिए सबसे पहला और अनमोल मूल मंत्र है। खाली बैठने से परदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है। इससे बेहतर ये होगा कि भले ही थोड़े पैसे मिले, कुछ काम करके अपना खर्च चलाना चाहिए। इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और आपका समय भी ठीक से कट जाएगा। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे इस उपदेश पर जरूर अमल करूंगा। अब आप कहानी सुनाइए। महात्मा जी बोले, बेटा, कहानी तो खत्म हो गई। अभी मैंने आपको ये कहानी ही सुनाई थी। उत्तम कहने लगा, साधु बाबा, ये कैसी कहानी थी जो थोड़ी देर में ही खत्म हो गई? ये तो आपने मुझे उपदेश दिया है, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। साधु ने कहा, अगर तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो एक स्वर्ण मुद्रा तुम्हें और देनी पड़ेगी। मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, उत्तम ने कुछ सोचने के बाद एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी और कहा, बाबा, अब मुझे कहानी सुनाइए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। परदेश में रहकर बेटा, कभी किसी दूसरे की चीज पर धोखे से या चालबाजी से अपना हक मत जमाना। दूसरे की चीज को हमेशा मिट्टी के बराबर समझकर चलना। कभी किसी चीज पर अपनी नजर खराब मत करना। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। अब आगे सुनाइए। साधु कहने लगे, बेटा, कहानी तो खत्म हो गई, इतनी ही कहानी थी। उत्तम ने कहा, अरे ये क्या? ये तो आपने सिर्फ मुझे उपदेश दिया है। बस इतने से उपदेश के लिए आपने मुझसे एक स्वर्ण मुद्रा ले ली। साधु ने कहा, बेटा, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत तब पता चलती है जब इंसान मुसीबत में पड़ता है, और वही ज्ञान उसे मुसीबत से बाहर ले जाता है। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, उपदेश ही सही। मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा और देता हूं। तुम मुझे एक उपदेश और दीजिए। इतना कहकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी। साधु ने तीसरी बात उत्तम को बताई कि, बेटा, जीवन में कभी किसी का कोई राज पता चल जाए तो उस राज को कभी तीसरे से मत कहना। ये सबसे अनमोल सीख है। साधु के तीसरे उपदेश को भी उत्तम ने गांठ में बांध लिया। फिर सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही अशर्फी रह गई है। इस एक अशर्फी से व्यापार तो हो नहीं पाएगा। क्यों न साधु बाबा से एक उपदेश और सीख लिया जाए। यही सोचकर उत्तम ने वो चौथी अशर्फी भी साधु के हाथ पर रख दी और बोला, साधु महाराज, अब आप मुझे एक उपदेश और दे दीजिए। साधु ने कहा, बेटा, ठीक है, मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूं, और ये उपदेश जिंदगी के लिए बहुत अनमोल है। इसे हमेशा याद रखना। इस तरह साधु उत्तम को चौथी बात बताता है। कहने लगा, बेटा, यदि तुम्हें कभी रास्ते में कोई प्यार से बुलाकर बैठने को कहे तो आपका चाहे कितना ही कीमती काम हो, उसे छोड़कर आप 2 मिनट उसके पास जरूर बैठना। उसके साथ 2 मिनट बिताया गया समय तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। इस तरह साधु ने उत्तम को चौथा उपदेश दिया। उत्तम कहने लगा, बाबा, तुम्हारे उपदेश सच में बहुत कीमती है। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, वरना 2-4 उपदेश मैं तुम्हारे और सुन लेता। तब साधु कहता है, बेटा, किसी के उपदेश को, किसी की शिक्षा को बिना मोल चुकाए नहीं लेना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो तो एक उपदेश मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूं, जिसका तुमसे कोई मोल नहीं लिया जाएगा। और वो उपदेश है कि परदेश में रहकर किसी बुरे चरित्र वाली स्त्री पर विश्वास मत करना। बुरे चरित्र वाली स्त्री का कोई पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या है और दिल में क्या है। दोस्तों, ये 5 उपदेश देकर साधु बाबा ने कहा, बेटा, हमारा तुम्हारा साथ बस इतनी ही देर का था।
पास में ही मेरा आश्रम है और अब मैं अपने आश्रम पर जा रहा हूं। इतना कहकर साधु अपने आश्रम पर चला जाता है। उत्तम वहां से अकेला आगे के लिए बढ़ता है, लेकिन उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि साधु बाबा ने 5 उपदेशों के बदले मुझसे 4 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। साधु को भला धन से क्या मतलब? साधु संत तो वैरागी होते हैं, धन दौलत का त्याग करके ही वे साधु बनते हैं। फिर साधु ने मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? मैं ये बात जब लौटकर अपने नगर जाऊंगा तब साधु से जरूर पूछूंगा। फिर सोचा, चलो जो भी है, साधु की ये 5 बातें बड़ी ही कीमती लगती है, मैं इन्हें हमेशा याद रखूंगा। दोस्तों, अब उत्तम के पास में कोई पैसा नहीं बचा था। अब वो इस चिंता में था कि परदेश में जाकर वो क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे अपना व्यापार शुरू करेगा। यही सब बातें सोचते सोचते वो एक नगर में पहुंच जाता है। नगर में पहुंचकर वो किसी नौकरी की तलाश करने लगता है, क्योंकि धन तो उसके पास में था नहीं। सोचा कि किसी की नौकरी ही कर लेते हैं, क्योंकि साधु बाबा ने भी कहा है कि परदेश में खाली नहीं बैठना चाहिए। छोटा मोटा जो भी काम मिल जाए उसे ही करना चाहिए। नौकरी की तलाश में उत्तम इधर उधर लोगों से पूछता फिर रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक राजा के नौकर से होती है, जो राजा के अस्तबल का नौकर था। उसका नाम था अनंगपाल। अनंगपाल राजा के यहां रहकर उनके घोड़ों की देखभाल करता था। उसने देखा कि एक आदमी नौकरी की तलाश में घूम रहा है, तो अनंगपाल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई, तुम्हें काम की तलाश है और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहा है। घर पर मेरी मां बहुत बीमार है। काफी दिनों से मैं अपनी मां को देखने नहीं जा पा रहा हूं। राजा ने मुझसे कहा है कि तुम एक शर्त पर घर जा सकते हो। अगर तुम अपनी जगह किसी और को काम पर लगा दो तो तुम घर चले जाओ। एक काम करो भैया, मेरी जगह पर 1 महीने के लिए तुम काम कर लो। जो भी वेतन मिलेगा वो तुम रख लेना। जब मैं अपनी मां को देखकर लौट आऊंगा तब तुम कोई और काम तलाश कर लेना। अनंगपाल की बात सुनकर उत्तम ने सोचा कि इधर उधर घूमकर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि 1 महीने तक मैं इसकी जगह पर ही काम कर लूं। उसके बाद मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाएंगे। मैं शहर में नया आया हूं। 1 महीने में मैं यहां के लोगों को समझ भी लूंगा। यही सोचकर उत्तम अनंगपाल की जगह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अनंगपाल उत्तम को लेकर राजमहल में जाता है। दोस्तों, वहां के राजा चक्रदत्त बहुत ही समझदार और शक्तिशाली राजा थे। उनकी एक बेटी थी चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर थी और अभी अभी उसने जवानी में कदम रखा था। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि चंद्रप्रभा उनकी इकलौती बेटी थी। राजा को घोड़े पालने का और घुड़सवारी करने का बहुत शौक था। एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल वाले उनके यहां हजारों घोड़े पाले हुए थे। उन घोड़ों की देखभाल के लिए राजा ने कई नौकर लगा दिए थे। उन्हीं में से एक अनंगपाल था। हर नौकर के हिस्से में 10 घोड़े थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए राजा उन्हें बराबर राशन और दाना घास देता था। इधर उत्तम को लेकर अनंगपाल राजा के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बीमार मां को देखने के लिए गांव जा रहा हूं। जब तक मैं लौटकर नहीं आता तब तक मेरे स्थान पर यह आदमी काम करेगा। इसका नाम उत्तम है और यह बड़ा मेहनती और ईमानदार आदमी है। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजा ने कहा, अनंगपाल, इसमें आज्ञा की क्या बात है? यदि यह आदमी तुम्हारा भरोसेमंद है तो इसे ले जाकर अपना काम समझा दो और जाओ। जाकर अपनी मां को देखाओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे घोड़े की देखरेख में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे घोड़ों की देखरेख में जरा भी लापरवाही हुई तो उसके लिए हम इसे नहीं, तुम्हें सजा देंगे। अनंगपाल ने कहा, ठीक है महाराज, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं इसे सारा काम अच्छे से समझा दूंगा। इस प्रकार राजा की आज्ञा लेकर अनंगपाल उत्तम को लेकर घोड़ों के अस्तबल में जाता है। वहां जाकर देखा तो हजारों घोड़े बंधे थे। अनंगपाल ने उत्तम से कहा, देखो उत्तम,
मेरे हिस्से में राजा ने 10 घोड़े दिए हैं। तुम्हें 10 घोड़ों की देखभाल करनी है, इनके लिए दाना खिलाना है और इनकी मालिश करनी है। उत्तम ने कहा, ठीक है मित्र, मैं ये काम बड़ी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ करूंगा। उसके बाद अनंगपाल उत्तम को अपना कमरा दिखाता है और कहा कि आज से तुम इसी कमरे में रहोगे। इस प्रकार अनंगपाल उत्तम को जिम्मेदारी सौंपकर अपने नगर के लिए चला जाता है। इधर घोड़ों की देखभाल के लिए उत्तम अपने काम में लग जाता है। उत्तम रोजाना घोड़ों की मालिश करता था, उन्हें नहलाता धुलाता था, उसके बाद उन्हें दाना खिलाता था। राजा के यहां से हर नौकर के लिए घोड़ों को खिलाने के लिए 20 किलो चने दिए जाते थे। उत्तम ने उन चनों को एक पोटली में बांधा और अपने अस्तबल में जाकर पानी में भिगोकर उन्हें कूट-पीस कर अपने घोड़ों को खाने को डाल दिया। जब वो अपने काम से फ्री हो गया तो उसने सोचा कि क्यों न बाकी नौकरों के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर ली जाए। यही सोचकर उत्तम उन नौकरों के पास जाकर बैठ जाता है जो राजा के दूसरे घोड़ों की देखभाल करते थे। उसने देखा कि सारे नौकर इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और उनके घोड़े अभी भी भूखे बंधे थे। उत्तम कहने लगा, अरे भाई, तुमने अभी तक अपने घोड़ों को दाना घास नहीं डाला, शराब पीने में लगे हो। उन सभी नौकरों ने कहा, अरे भाई, बिना अपना काम खत्म किए हम कभी नशा पानी नहीं करते हैं। हम सब अपने अपने घोड़ों को खुराक डाल चुके हैं, उसके बाद ही यहां बैठकर शराब पीने आए हैं। उत्तम ने देखा कि राजा के यहां से घोड़ों के लिए जो चने मिले थे वो अभी भी उन नौकरों के पास में रखे थे। उत्तम ने कहा, अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? आपके पास अभी भी बहुत सारे चने कूटने के लिए पड़े हैं और तुम कह रहे हो कि हमने अपने घोड़ों को दाना घास डाल दिया है। उन्होंने जवाब दिया, भैया, हमारे पास जो चने रखे हैं ये चने घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं हैं। इनको तो हम बाजार में बेचकर अपनी शराब का इंतजाम करते हैं। उत्तम ने पूछा, फिर घोड़ों को क्या खिलाते हो? जवाब दिया, राजा हमें 20 किलो चना देता है, हम 5 किलो चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी के चने बेचकर अपना नशा पानी का इंतजाम करते हैं। नौकरों का ये व्यवहार उत्तम को अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगा, ये तो राजा के साथ और इन बेकसूर जानवरों के साथ धोखा है। तुम सब अपना पेट भरने के लिए नशा करने के लिए इन घोड़ों को भूखा रखते हो। वे सब नौकर कहने लगे, देखो भाई, पेट भरने के लिए ये सब करना पड़ता है। राजा से मिलने वाले वेतन से हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो पाता है, फिर धन से किसका पेट भरा है? तुम भी ऐसा किया करो। तुम्हें कौन रोकता है? तुम्हारे लिए अनंगपाल ने यहां रखा है, इसलिए हमने ये बात तुम्हें बता दी। तुम ये बात किसी और से मत कहना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, उत्तम उन सब की बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में लौट आता है। सोचने लगा कि वे लोग ठीक कहते हैं, कल से मैं भी ऐसा ही करूंगा। बेईमानी करके मैं भी खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूंगा। मुझे यहां सिर्फ 1 महीना ही तो रहना है। अनंगपाल के आते ही वो मुझसे ये काम छीन लेगा, तब तक मैं कुछ पैसे कमा लूं। उसके बाद मैं कोई व्यापार कर लूंगा। दोस्तों, अपनी चारपाई पर लेटा उत्तम ऐसा सोच रहा था। तभी उसे साधु की दूसरी बात याद आ जाती है कि किसी दूसरे के धन पर धोखा और फ्रेब से अपना हक नहीं करना चाहिए। दूसरे का धन, दूसरे की चीज मिट्टी के बराबर समझनी चाहिए। उसके ऊपर कभी अपनी नीयत खराब नहीं करना चाहिए। ये बात याद आते ही उत्तम के विचार बदल जाते हैं। सोचने लगा कि मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन ये पाप का धन कभी नहीं खाऊंगा। दोस्तों, उसी दिन से उत्तम बड़ी ईमानदारी के साथ अपने घोड़ों को खिलाता है, हर समय उनकी देखभाल करता है। 1 महीने के अंदर उत्तम के 10 घोड़े एकदम सेहतमंद और खूब तंदुरुस्त दिखने लगे और बाकी के नौकर दाने की चोरी करते थे, घोड़ों को कम खिलाते थे, इसलिए उनके घोड़े कमजोर होते चले गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने घोड़ों की दौड़ नहीं देखी है। आप नौकरों को बता दो कि वे सब अपने घोड़ों को लेकर मैदान में आ जाएं। कल मैं घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता रखूंगा। राजा ने जैसा कहा था
मंत्री ने वैसा ही नौकरों को आदेश कर दिया। अस्तबल के सभी नौकर घोड़ों को अच्छी तरह से नहला धुलाकर, खूब सजाकर, अपने अपने घोड़े लेकर खाली मैदान में पहुंच गए। राजा साहब ने जब घोड़ों पर नजर डाली तो देखा कि सारे घोड़े कमजोर थे, बिल्कुल मरियल से, और उत्तम के 10 घोड़े बड़े ही सेहतमंद और सुडौल थे। वे दौड़ने के लिए फुरफुरा रहे थे। ये देखकर राजा को गुस्सा आ जाता है। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े बहुत स्वस्थ थे, लेकिन मैं सिर्फ 10 घोड़े स्वस्थ देख रहा हूं। बाकी के सब घोड़े बहुत कमजोर हो गए हैं। ये इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या नौकर इन्हें खिलाते पिलाते नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि नौकरों ने इन्हें खिलाने में लापरवाही की है। तब राजा ने उत्तम के पास पहुंचकर उत्तम के घोड़े देखे। घोड़े एकदम स्वस्थ और फुर्तीले थे। उन घोड़ों को देखकर राजा बहुत खुश होते हैं। राजा ने अगले दिन उत्तम को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम वही हो जिसे अनंगपाल ने अपने स्थान पर रखा है? उत्तम ने जवाब दिया, हम महाराज, मैं वही हूं। राजा ने पूछा, आपके घोड़े एकदम सेहतमंद हैं, बाकी के घोड़े इतने कमजोर क्यों हैं, जबकि मैं घोड़ों की खाने की चीजें बराबर मात्रा में भिजवाता हूं? यही जानने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। राजा के पूछने पर उत्तम ने कहा, महाराज, मैं इस बात का राज तो आपको बता दूंगा, लेकिन ये बात मैं तभी बताऊंगा जब अस्तबल के बाकी नौकर यहां मौजूद होंगे। राजा ने आदेश देकर तुरंत सारे नौकरों को अपने दरबार में बुला लिया। तब राजा ने उत्तम से पूछा, अब बताओ, बाकी घोड़ों के कमजोर होने के पीछे क्या कारण है? तब उत्तम ने कहा, महाराज, आपके बाकी नौकर बड़े बेईमान, बड़े लालची और नशेड़ी हैं। आप घोड़ों के लिए रोजाना 20 किलो चना देते हैं, लेकिन ये 5 किलो चना घोड़ों को खिलाते हैं। बाकी के 15 किलो चना ये बाजार में बेचकर शराब ले आते हैं। घोड़ों को काफी मात्रा में दाना न मिलने से सारे घोड़े कमजोर हो गए हैं, लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से आपका दिया हुआ राशन घोड़ों को खिलाया है, इसलिए मेरे घोड़े तंदुरुस्त हैं। इतनी बात सुनते ही राजा आगब बुला हो जाते हैं और नौकरों पर बिगड़कर बोले, हरामखोरो, हम तुम्हें इसी बात की तनख्वाह देते हैं कि तुम आराम से घोड़ों का दाना भी खा जाओ। सारे नौकर नीचे को गर्दन डालकर चुपचाप खड़े हो गए और डर के मारे थरथर कांपने लगे। कहने लगे, महाराज, हमें माफ कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई है, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम सबकी गर्दन तलवार से अभी उड़ा दूंगा। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। राजा को बहुत ज्यादा गुस्से में देखकर उत्तम कहने लगा, महाराज, इस बार इन्हें आप माफ कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। उत्तम के कहने पर राजा ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। दोस्तों, उत्तम की ईमानदारी को देखते हुए राजा ने उत्तम को शाबाशी दी और उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया और कहा कि आज से तुम्हारा काम इतना है कि तुम इन सब पर नजर रखोगे। अगर कोई घोड़े का दाना चोरी करता है तो उसकी खबर तुरंत हमें मिलनी चाहिए। इस काम के लिए हम तुम्हें हर महीने 10,000 अशर्फिया देंगे। राजा ने सख्त निर्देश देकर उन सभी नौकरों को छोड़ दिया और उत्तम को उन पर नजर रखने के लिए नियुक्त कर दिया। राजा अपनी उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहने थे। वो अंगूठी उतारकर राजा ने इनाम के रूप में उत्तम को पकड़ा दी और कहा कि जब भी तुम्हें हमसे मिलना हो तो तुम ये अंगूठी पहरेदारों को दिखाकर हमसे किसी भी समय मिल सकते हो। अस्तबल में पहुंचकर उत्तम ने सभी नौकरों को समझाया कि देखो, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा दिया। अगर दोबारा तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो राजा साहब तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे। इसलिए ईमानदारी से अपना काम कीजिए। दोस्तों, उसी दिन से सारे नौकर ईमानदारी से घोड़ों को खिलाने पिलाने लगते हैं। फिर उन्होंने कभी भी बेईमानी नहीं की। सारे घोड़े फिर से स्वस्थ हो गए। इधर दोस्तों, 1 महीने का समय बीत चुका था। उधर अनंगपाल अपनी मां से मिलकर अपनी नौकरी पर लौटता है। जैसे ही अनंगपाल घोड़ों के अस्तबल में पहुंचता है तो सारे नौकरों ने उसे घेरकर उत्तम की करतूत अनंगपाल को बताई
कि हमारी चोरी उत्तम ने राजा को पकड़ा दी और राजा ने उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया है। अनंगपाल ने कहा, तुम लोग चिंता न करो, मैं वापस आ गया हूं, अब तो उसे यहां से जाना ही पड़ेगा। नौकरों ने कहा, नहीं भाई, वो यहां से नहीं जाएगा, क्योंकि राजा ने उसे हम सबकी देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लिया है। दोस्तों, उसके बाद में अनंगपाल उत्तम के पास जाता है और उत्तम उस समय कमरे में लेटा हुआ था। अनंगपाल को देखकर उत्तम एकदम खुश हो जाता है और कहता है, मित्र, तुम आ गए, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अनंगपाल उत्तम के पास में बैठ जाता है। उसके बाद उत्तम वहां जो घटना घटी थी उसके बारे में अनंगपाल को बताता है। अनंगपाल कहने लगा, तुमसे पहले मुझे इस बात का पता लग चुका है। उसके बाद दोनों साथ साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। अनंगपाल मन ही मन उत्तम से बहुत जल रहा था, क्योंकि राजा ने उसे उससे भी बड़े पद पर नौकरी दे दी थी और उसने नौकरों की चोरी राजा को पकड़ी थी। इसलिए अनंगपाल उससे जलने लगा था। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दे कि अनंगपाल भी चोरी करता था और उसे उत्तम का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। अनंगपाल उत्तम को नीचा दिखाना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। दोस्तों, अनंगपाल अपने कमरे में लेट जाता है और उत्तम अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि राजा ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि दोस्तों, आपको बता दे कि अनंगपाल और राजा की बेटी के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजकुमारी जब तब अनंगपाल से मिलने आया करती थी, क्योंकि आज राजकुमारी को पता चल गया था कि अनंगपाल अपने नगर से लौट आया है। उसने सोचा कि उत्तम तो अब चला ही गया होगा। राजकुमारी रात में उठकर अपने महल की छत पर टहल रही थी। काम की पीड़ा से जल रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपने प्रेमी अनंगपाल से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। उसी समय उत्तम किसी काम से उधर ही घूमने आता है। अचानक जैसे ही उत्तम अनंगपाल के कमरे के पास पहुंचता है, उसे अनंगपाल के कमरे से किसी स्त्री की आवाज सुनाई देती है। उत्तम ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो अनंगपाल के साथ राजकुमारी चंद्रप्रभा को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उत्तम ये सब देखकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चला जाता है। उधर अनंगपाल ने राजकुमारी से कहा, प्रिय, इस समय उत्तम हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है। कुछ भी करके तुम उत्तम को मरवा दो तो हम बेफिक्र हो जाएंगे। राजकुमारी ने कहा, प्राणनाथ, ये कितनी बड़ी बात है, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं पिताजी से कहकर इसे मौत की सजा दिलवा दूंगी। दोस्तों, उधर उत्तम सोच रहा था कि अनंगपाल राजा की आंखों में धूल झोंक कर उनकी बेटी से प्यार कर रहा है। ये तो राजा के साथ धोखा है, मुझे ये खबर महाराज को देनी चाहिए। उत्तम यही सोचकर राजा को संदेश देने के लिए राजमहल की ओर चलने लगता है। तभी उसे साधु महाराज की वो तीसरी बात याद आ जाती है। साधु ने कहा था कि अगर किसी का राज पता चल जाए तो उसे किसी तीसरे से नहीं कहना चाहिए, वरना खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। यही बात सोचकर उत्तम के कदम थम जाते हैं। सोचने लगा कि अगर ये बात मैंने राजा को बताई तो हो सकता है कि राजा साहब मेरी बात का विश्वास न करें, कहेंगे कि तू मेरी बेटी को झूठा बदनाम कर रहा है, उल्टा मैं ही राजा के गुस्से का शिकार बन जाऊंगा। यही सोचकर उत्तम अपने कमरे में लौट आता है और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट जाता है। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा अनंगपाल से मिलने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में पहुंचकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। बचाओ, बचाओ की चीख पुकार मचाने लगी। राजकुमारी का शोर सुनकर राजकुमारी के नौकर चाकर, दास दासिया सभी जाग जाते हैं। तुरंत राजा को खबर दी गई। दौड़ते हुए राजा साहब महल में जाते हैं और अपनी बेटी से पूछते हैं, बेटी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? दोस्तों, अनंगपाल के कहने पर राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक चाल चली थी।
एकदम से कहने लगी, पिताजी, आपने जिस नए नौकर को नौकरी पर रखा है, तुम्हारे इस नौकर ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वो रात में मेरे कमरे में आया और मेरी इज्जत लूटने का प्रयास करता रहा। जब मैं चीखी चिल्लाई, तब खिड़की से कूदकर भाग गया। तुम्हारे द्वारा दी गई अंगूठी का उसने गलत फायदा उठाया है। अंगरक्षकों को वो अंगूठी दिखाकर महल के अंदर घुस गया होगा। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर राजा एकदम आगब बुला हो जाते हैं। कहने लगे, बेटी, तुम चिंता मत करो। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत कि वो हमारे महल में घुस आया। मैं अभी उसे बुलाकर उसकी खबर लेता हूं। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, उसकी खबर लेने से कोई फायदा नहीं है। उसकी गुस्ताखी के लिए उसे जब तक मौत की सजा नहीं दी जाएगी, तब तक मैं अन्नजल नहीं लूंगी। राजा ने कहा, बेटी, ऐसा ही होगा। कल मैं उसे मौत की सजा दूंगा। राजकुमारी को भरोसा देकर राजा अपने महल के लिए चले जाते हैं। इधर राजकुमारी मन ही मन बहुत खुश होने लगी। सोचने लगी, वाह, आज मेरी चाल कामयाब हो गई। अब मेरे और अनंगपाल के बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। उसके बाद राजकुमारी बेफिक्र होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने सोने के कमरे में पहुंचे, लेकिन उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वो सोच रहे थे, कल सुबह मैं उत्तम को दरबार में बुलाकर मौत की सजा दे दूंगा। लेकिन तभी उनके दिमाग में एक दूसरा विचार आता है। राजा सोचने लगा कि अगर दरबारी लोग मुझसे पूछेंगे कि इस नौकर को किस बात की मौत की सजा दी गई है, तो मैं क्या कहूंगा? अगर मैं बताऊंगा कि इसने मेरी बेटी की इज्जत लूटने का प्रयास किया है, तो इसमें मेरी ही बदनामी होगी। लोग पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे, मेरी इज्जत उछालेंगे। तब राजा के दिमाग में एक दूसरा तरीका आता है। सोचा कि मैं इसे कानून के हिसाब से तो सजा नहीं दे सकता। मैं इसे किसी और के हाथों चुपचाप मरवा दूंगा। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी बेटी पर बुरी नजर डालने वाला भी अपनी करनी का फल भोग लेगा। तब राजा के दिमाग में डोंगर कसाई का ध्यान आता है। सोचने लगा कि मैं कल इसे कसाई के हाथों मरवा दूंगा। यही सब बात सोचते सोचते राजा सो जाता है और अगले दिन जब सोकर उठता है और टहलने के लिए जाता है, तो टहलते टहलते नगर से बाहर उस डोंगर कसाई के बूचड़ खाने पर पहुंच जाता है। कसाई ने देखा कि राजा खुद मेरे पास चलकर आए हैं, तो वो एकदम चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया? मुझे खबर भिजवा देते, मैं खुद तुम्हारे पास चला आता। राजा ने कहा, नहीं, ये काम तो मुझे आकर ही करना था। मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम करवाना है। तुम्हारे पास एक आदमी को भेजूंगा। तुम्हें उसका सर काट देना है और उसके बाद में फिर एक आदमी को भेजूंगा। एक कपड़े में बांधकर तुम्हें उसी सर को उस आदमी को दे देना है। इस बात की किसी को भी खबर नहीं मिलनी चाहिए। यह सुनकर कसाई एकदम हैरान हो जाता है। कहने लगा, महाराज, यह आप क्या कह रहे हो? राजा ने कहा, हां, मैं ठीक कह रहा हूं। थोड़ी देर के बाद तुम्हारे बूचड़ खाने में एक आदमी को भेज रहा हूं। तुम उसे अपने बूचड़ खाने के अंदर ले जाकर मार देना। इस काम के बदले हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे। यदि तुमने ये काम नहीं किया, तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल में डलवा देंगे। राजा की धमकी सुनकर कसाई डर जाता है। बोला, महाराज, आप चिंता मत करो। आप जिसे भेजोगे, मैं उसका सर काटकर उसके धड़ को जानवरों के कटे हुए अंगों के साथ मिलाकर बाहर फेंकवा दूंगा और उसके सर को तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। दोस्तों, कसाई को आदेश देकर राजा अपने महल को लौटते हैं। उधर कसाई उस राजा के भेजे हुए आदमी की प्रतीक्षा करने लगता है। महलों में पहुंचकर राजा ने सैनिकों के द्वारा उत्तम को बुलवाया और कहा कि उत्तम, मैं तुम्हें किसी जरूरी काम से नगर से बाहर भेजना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उत्तम ने कहा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब राजा कहता है, हे उत्तम, तुम्हें इसी समय एक जरूरी काम से एक कसाई के पास जाना है और वो जो चीज तुम्हें चुपचाप दे, तुम उसे ले आना। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना
ये काम तुम्हें बिल्कुल गुप्त तरीके से करना है, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उत्तम ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं आपके काम के लिए अभी जाता हूं। इतना कहकर उत्तम तुरंत उस कसाई के पास के लिए चल देता है। दोस्तों, उत्तम के मन में यह विचार आ रहा था कि राजा का इतना जरूरी काम कौन सा आ गया जो राजा मुझसे करवा रहा है। फिर सोचा कि चलो जो भी है, कम से कम राजा ने मुझे इस लायक समझा तो कि मैं उसके किसी काम को कर पा रहा हूं। दोस्तों, चलते चलते वो नगर से बाहर निकल गया। उसने देखा कि एक कुटिया है और कुटिया के बाहर कुछ साधु संत भगवान का कीर्तन कर रहे थे। उत्तम उस कुटिया के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तब एक साधु ने उत्तम को इशारा देकर अपने पास बुलाया और कहा, बच्चा, थोड़ी देर यहां बैठकर भगवान का कीर्तन कर लो। सब कुछ यही रह जाएगा, केवल यही साथ जाएगा। तब उत्तम ने कहा, माफ करना महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, इस समय मैं रुक नहीं सकता। इतना कहकर उत्तम आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक उसके दिमाग में साधु बाबा की चौथी बात गूंजने लगती है कि चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों न हो, लाखों का नुकसान हो जाए, अगर राह चलते कोई प्यार से 2 मिनट बैठने को कहे तो उसके पास 2 मिनट जरूर बैठना चाहिए। साधु की ये बात मन में आते ही उत्तम उन साधुओं की मंडली में बैठ जाता है और भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है। उधर अनंगपाल सोचने लगा कि राजा ने सुबह सुबह उत्तम को अपने पास क्यों बुलाया है और वो अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। दोस्तों, अनंगपाल राजमहल के आसपास टहल रहा था। तभी खिड़की से राजा ने देखा कि अनंगपाल महल के बाहर टहल रहा है। तब राजा ने अनंगपाल को तुरंत अपने पास बुलवाया और सोचा कि क्यों न अनंगपाल को ही उत्तम का सर लाने के लिए भेज दूं। अब तो कसाई ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया होगा। राजा ने तुरंत अनंगपाल को आदेश दिया कि तुम इसी समय कसाई के बूचड़ खाने पर चले जाओ और कसाई तुम्हें जो चीज दे उसे चुपचाप लेकर चले आना और लाकर राजकुमारी के कमरे में रख देना। रास्ते में तुम उस सामान को खोलकर देखने की गलती मत करना। अनंगपाल ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। और इतना कहकर अनंगपाल कसाई के पास चल देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले कसाई के पास उत्तम को जाना था, लेकिन उत्तम तो वहां साधु संतों के साथ कीर्तन करने में मस्त हो गया था। इधर तब तक अनंगपाल कसाई के पास पहुंच जाता है और बोला, भाई, मुझे राजा साहब ने भेजा है। उन्होंने बताया कि कोई जरूरी चीज तुम्हारे यहां से ले जानी है। दोस्तों, कसाई ने समझ लिया कि मुझे इसी का सर कलम करना है। कसाई कहने लगा, हाँ भाई, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूं। अनंगपाल नहीं जानता था कि कसाई ने उसे अंदर जाने के लिए क्यों कहा है। अनंगपाल राजा की योजना से बिल्कुल अनजान था। वो चुपचाप अंदर चला जाता है। कसाई ने कहा, सामने अलमारी में राजा ने जो चीज मंगाई है वो रखी है, कृपया निकाल लो। दोस्तों, अनंगपाल जैसे ही अलमारी खोलता है, वैसे ही कसाई अपना धारदार गंडासा अनंगपाल की गर्दन पर चला देता है। अनंगपाल की गर्दन धड़ से कटकर अलग जा गिरी। कसाई ने उसे एक पोटली में बांधा और रख दिया। उसके धड़ को उठाकर गिद्ध, चील, कौवों को खाने के लिए बाहर फेंक दिया। कसाई राजा के दूसरे नौकर के आने का इंतजार करने लगता है। उधर उत्तम साधु संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करने में मस्त था। जब काफी देर हो गई, भजन कीर्तन में उसे बहुत आनंद आ रहा था। सभी साधु कीर्तन बंद करके चले जाते हैं। उधर उत्तम भी वहां से चलता है। तब उसे ध्यान आया कि राजा ने कसाई के पास मुझे भेजा था। एकदम कसाई के घर की तरफ उत्तम दौड़ने लगता है। थोड़ी देर में जब वो कसाई के पास पहुंचता है तो कहने लगा कि मैं महाराज के पास से आया हूं, उन्होंने कोई चीज मंगाई है। कसाई बोला, हां भाई, मैं समझ गया। कसाई ने वही पोटली उठाकर उत्तम को पकड़ा दी जिसमें अनंगपाल का सर बंधा हुआ था। कसाई ने उसे समझाकर भेज दिया कि भाई, इसे खोलकर रास्ते में मत देखना, वरना राजा साहब तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। इस तरह से उत्तम अनंगपाल का सर लेकर राजा के पास पहुंचता है। राजा
और उनकी बेटी उस समय एक ही कमरे में मौजूद थे। राजा कह रहा था, बेटी, आज उत्तम का काम खत्म हो ही गया। कुछ ही देर में अनंगपाल उत्तम का सर लेकर आता होगा। दोस्तों, इतने में उत्तम वो पोटली लेकर राजा, साहब और राजकुमारी के कमरे में दाखिल होता है। उत्तम को जिंदा देखकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं। कहने लगे, अरे तुम यहां कैसे? उत्तम ने जवाब दिया, महाराज, कैसी बातें करते हो? आपने ही तो मुझे कुछ खास चीज को लाने के लिए कसाई के पास भेजा था। कसाई ने जो चीज मुझे दी है वो मैं लेकर सीधा चला रहा हूं। मैं तो कहीं 1 मिनट भी नहीं ठहरा हूं। ठहरिए महाराज, अभी खोल कर दिखाता हूं। दोस्तों, उत्तम ने जैसे ही पोटली खोली तो उसे देखकर राजकुमारी के साथ साथ उसके गले से भी चीख निकल पड़ी। उसने देखा कि अनंगपाल का कटा हुआ सर उस पोटली में बंधा था। उत्तम का चेहरा पसीना पसीना हो जाता है। राजा को यह समझते देर नहीं लगी। उत्तम की जगह कसाई ने अनंगपाल का सर काट दिया है। जरूर अनंगपाल उत्तम से पहले वहां पहुंच गया होगा। कसाई तो दोनों को पहचानता नहीं था कि किसको मारना है और किसको छोड़ना है, तो रोते हुए वो पूछने लगा, महाराज, ये क्या मामला है? आपने अनंगपाल को क्यों मरवा दिया? राजा के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में राजकुमारी अनंगपाल के कटे हुए सर को लेकर जोर जोर से रोने लगती है। कहने लगी, मेरे प्रियतम, मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारे लिए ही उल्टी पड़ जाएगी, वरना मैं ऐसा खेल कभी नहीं खेलती। तुम्हारे कहने से ही मैंने उत्तम पर आरोप लगाया था। तुम्हारी खुशी के लिए ही मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन उत्तम बड़ा ही भाग्यशाली है, वो फिर भी जिंदा बच जाता है। राजकुमारी पागलों की तरह रो रही थी। राजकुमारी के मुंह से जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा को पता चल गया कि मेरी बेटी ने बेकसूर उत्तम पर इल्जाम लगाया था। राजा एकदम से गुस्से में आकर अपनी तलवार खींच लेते हैं और अपनी बेटी से बोले, बेटी, सच सच बताओ, क्या उत्तम को जान से मरवाना तुम्हारी एक चाल थी? सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। दोस्तों, डर के मारे राजकुमारी ने सारी बात सच सच अपने पिता को बता दी। ये सुनकर राजा सर को पकड़कर बैठ गए। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कहने लगा, ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं एक बेकसूर आदमी को अपनी बुरे चरित्र वाली बेटी के कहने पर जान से मारने वाला था। भगवान, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे माफ करना। दोस्तों, इधर राजकुमारी ने देखा कि राजा साहब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो उसने तलवार लेकर खुद ही अपने पेट में घूंप ली और मरते मरते कहने लगी, पिताजी, मुझे माफ कर देना। मैंने एक बेकसूर आदमी की जान लेनी चाहिए। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है। मुझसे मेरा प्रेमी छीन लिया। इतना कहते कहते राजकुमारी ने अपने प्राण छोड़ दिए। दोस्तों, उस घटना से राजा को वैराग्य हो जाता है। अगले दिन राजा ने दरबार में अपना गुनाह स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं अपना ये राज्य त्याग रहा हूं। मैं आपका राजा कहलाने के योग्य नहीं हूं, इसलिए मैं अपने स्थान पर अपने नौकर उत्तम को यहां का राजा नियुक्त करता हूं। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी हैरान थे। सबने मिलकर राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा फैसला कर चुके थे और वो उत्तम को राजगद्दी सौंपकर भजन करने के लिए जंगल को चले गए। सब लोगों ने उत्तम को अपना राजा स्वीकार कर लिया। नए राजा के रूप में उत्तम बड़ी कुशलता से राजपाट चलाने लगता है। कहते हैं, अगर किस्मत में राजशाही लिखी है तो दूसरे देश में जाकर भी तुम राजा बन जाओगे। गिद्ध कहने लगा, हे प्रिय पत्नी गिद्धनी, यही उस राजा की कहानी है जो भगवान का न्याय होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। बुरे चरित्र वालों को सजा मिलते मैंने अपनी आंखों से देखा है। बिना किसी कारण के हमें किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, वरना भगवान का डंडा उल्टा भी चल जाता है। दोस्तों, उत्तम राजा तो बन गया, मगर उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी। उन साधु महाराज की उन 5 बातों ने मेरी जान बचाई है, यहां तक कि मुझे यहां का राजा भी बना दिया।
मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। ऐसा तय करके राजा उत्तमचंद सम्मान के साथ साधु को भेंट लेकर उनके आश्रम पर जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। राजा ने पूछा, महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। मुझे पहचानो, मैं वही आदमी हूं जो कुछ दिन पहले आपके साथ रास्ते में मिला था और आपने मुझे 5 बातें बताई थी। आज मैं एक राजा बन गया हूं। आपकी बातें मेरे जीवन में बहुत काम आई। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप तो एक साधु संत हैं और मोहमाया से अलग हैं। कहते हैं कि मोहमाया से अलग होने के बाद ही एक साधु बनता है। फिर आपने मुझे 5 बातें बताने के बदले में मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? आप मुझे उपदेश बिना कीमत लिए भी दे सकते थे, परंतु आपने एक एक उपदेश के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा ली। तब साधु कहता है, बेटा, कहते हैं मुफ्त की चीज को लोग जीवन में ठीक से इस्तेमाल में नहीं लाते। इस्तेमाल में वही लाते हैं जिसमें मेहनत लगी हो, जिसमें कठोर परिश्रम लगा हो, जिसमें धन लगा हो। मुफ्त की चीज को, मुफ्त के धन को पानी की तरह उड़ाते हैं। अगर मैं आपको ज्ञान मुफ्त में देता तो शायद आप उसका पालन नहीं करते, क्योंकि आपके पास से उन बातों के बदले में सोने की 4 अशर्फी आ गई थी। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो मुफ्त की खाने के पीछे न पड़े, हमेशा परिश्रम करके ही कमा कर खाए। वही फलदायक होता है। रही मेरे लालच की बात, तुम तो मेरे अंदर जरा भी लोभ लालच नहीं है। तुमने जो 4 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी थी, वो आज भी मैंने संभाल कर रखी है। तुम चाहो तो अब इन्हें ले जा सकते हो। ये मेरे किसी काम की नहीं है। इन्हें ले जाकर गरीबों में बांट देना। साधु से मिलकर राजा उत्तमचंद अपने नगर में आकर अच्छे से राजपाट चलाने लगता है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यह है कि जीवन में कोई भी चीज मुफ्त की नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, किसी के द्वारा दिया गया ज्ञान, उपदेश को सुनकर हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन में समय समय पर इस्तेमाल में लाना चाहिए। दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी, टिप्पणी में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।